हेलो गाइस, मेरा नाम है रॉनी और तुम लोग देख रहे हो स्टोरी टाइम विद रॉनी। तो ये वीडियो है माई सरप्राइज बर्थडे पार्टी का पार्ट 2। और जिन लोगों ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो लोग जाके पहले पार्ट 1 को देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने भी स्टोरी टाइम विद रॉनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही मज़ेदार स्टोरी टाइम वीडियोस देखने के लिए स्टोरी टाइम विद रॉनी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, बेल आइकन भी दबा देना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। तो कलुआ ने कुछ देर तो सोचा, फिर हंसते हंसते जवाब दिया, अरे रॉनी भाई, तुम भी कमाल करते हो। आज का दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ भला। अब तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चलो, कोई तो है जिसे मेरा बर्थडे याद है। तो मैं खुश होके बोला, तो तुझे आज का स्पेशल दिन याद है? कलुआ ने बोला, हाँ, क्यों याद नहीं रहेगा। तो मैंने पूछा, बता आज क्या है। अरे रॉनी भाई, आज ही के दिन तो बिस्किट मुझे मिला था। तो बिस्किट असल में उसका पेट डॉग का नाम था। तो क्या आज बिस्किट का बर्थडे है? अरे हाँ रॉनी भाई, आपको तो याद ही होगा, हम दोनों तो साथ ही थे तब। तभी उसकी मम्मी 4 सैंडविच लेके आई उसके रूम में। क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों, मैं भी तो सुनो। अरे मम्मी, रॉनी यहाँ पे मुझे याद दिलाने आया है। क्या याद दिलाने आए हो रॉनी बेटा? वो आंटी, अरे मम्मी, आज बिस्किट का बर्थडे है ना, यही याद दिलाने आया है ये। हाँ 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 हाँ, ठीक है, ये लो सैंडविच खा लो तुम दोनों। ठीक है आंटी। फिर मैं और कुछ बोलने के मूड में ही नहीं था। जल्दी जल्दी मैंने 2 सैंडविच खा लिया। ठीक है कलुआ, मैं चलता हूँ। अरे तो अभी जा रहा है आज? हाँ, वो काम है थोड़ा सा घर पे। फिर जाने से पहले मैंने आंटी को बाय कहा और जल्दी से जल्दी पार्क की तरफ जाने लगा। रुको, अगर तुम लोग अब भी इस वीडियो में रुके हो, इसका मतलब ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आ रहा है। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो और वीडियो को लाइक शेयर कर दो और हाँ, कमेंट भी कर देना। बैक टू द टॉपिक। तो पार्क में पहुंच के मैं सबसे पहले एक पब्लिक वॉशरूम में गया। मेरे आंखों से आंसू निकलना बंद ही नहीं हो रहा था। मैं बार बार अपना मुंह धो रहा था और ऐसे ही मैं 1 घंटे तक लगातार रोता ही गया। और फिर मैं उदास होके पार्क के एक बेंच पे बैठ गया, जैसे बचपन में नारुतो उदास होके झूले पे बैठता था, बिल्कुल वैसे ही। और बेंच पे बैठे बैठे मैं बस सोच रहा था कि मेरे मम्मी पापा, मेरी दीदी, मेरे दोस्त, किसी को मेरा बर्थडे याद नहीं है। सब मेरा बर्थडे भूल गए। तो देखो, मेरा असल में 3 दोस्त है, उनमें से एक है कलुआ। हो सकता है अब तुम लोग मुझसे पूछो कि भाई, अगर तेरे 3 दोस्त थे तो तूने सिर्फ एक दोस्त से ही क्यों अपने बर्थडे के बारे में पूछा, बाकी के 2 दोस्त से क्यों नहीं पूछा? तो मैं बता दूं, हमारा स्कूल तब बंद था, तो इसीलिए मेरे बाकी के दोस्त अपने रिश्तेदारों के घर गए थे और तब हमारे पास इतने फ़ोन भी अवेलेबल नहीं था और सिर्फ यही दोस्त था जो कि एक ही शहर में था, मेरे घर के पास। इसीलिए मैंने सिर्फ इसी से पूछा और किसी से पूछने की मेरे पास चांस ही नहीं था। तो मैं उदास होके ये वो सोच रहा था एंड तभी मैं नोटिस करता हूँ कि मुझे कोई देख रहा है। जब मैं अपना सर उठाता हूँ तब मैं देखता हूँ हमारे क्लास का सबसे हरामी स्टूडेंट मुझे देख रहा है और स्माइल कर रहा है। इस बंदे के बारे में जितना बताऊँ उतना कम है। शॉर्ट में बोलूँ तो ये बंदा हमारे स्कूल का टॉप गैंगस्टर है। इस बंदे का नाम है, बताऊँ क्या? अरे भाई, बता ही देता हूँ। तो इस बंदे का नाम है राजेश और इस बंदे ने ऐसे ऐसे कांड किए हैं ना हमारे स्कूल में, कभी कभी लगता है कि यही है दाऊद इब्राहिम का असली बाप। और बड़ा होके ये बंदा दाऊद इब्राहिम को भी पीछे छोड़ देगा गुंडागिरी में और मारपीट में। राजेश के साथ मेरा रिलेशन मतलब ठीक ठाक था। एक तरह से तुम बोल सकते हो कि वो मेरा दोस्त के जैसा ही था। तो वो बंदा आके मुझसे पूछता है कि क्या हुआ रॉनी भाई, यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही बैठा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ, टाइम पास। तो पार्टी कब दे रहे हो? आई एम लाइक, पार्टी? किस बात की पार्टी दोगे तुझे? एंड मुझे लगा कि इस बंदे को याद है क्या कि आज मेरा बर्थडे है, लेकिन उसे तो पता नहीं होना चाहिए, तो फिर किस बात की पार्टी मांग रहा है ये साला।
गुंडा कहीं का। अब पार्टी क्यों नहीं दोगे बताओ? आप तो हर सब्जेक्ट में ही टॉप करते हो। वो थोड़ा सा हकला था तो उससे हम कभी कभी ए हकले ऐसे भी करके बोलते थे। अब मैं आता हूँ मेरे हर सब्जेक्ट में टॉप करने की बात के ऊपर। तो हाँ, क्लास 9 तक मैं टॉपर ही था अपने क्लास में। तो तुम मुझे एक तरीके से वैसा टॉपर समझ भी सकते हो। नहीं, मैं कोई जीनियस वीनियस नहीं था। वो असल में मैं जब एक बार कोई आंसर पढ़ लेता हूँ फिर मुझे कभी वो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती। एंड मुझे अब भी क्लास 5 के आंसर्स याद है और मैं क्लास 12 में हूँ। हाँ, मतलब दूंगा अगर मैं इस बार भी टॉप किया तो। अरे आप तो टॉपर हो, आप टॉप नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे? एंड फिर वो एक चिप्स का पैकेट निकालता है अपने बैग से एंड हम दोनों उसे ही खाते हैं। एंड ऐसे ही करते करते 12 बज चुके होते हैं। अच्छा रोनी भाई, मैं चलता हूँ, बाद में मिलेंगे, बाय। हाँ बाय। ये उतना बुरा भी नहीं है वैसे। और वो चला गया। फिर उसके 10 मिनट बाद मेरी दी आ गई। अरे ओ सुअर, तू यहाँ बैठ के क्या कर रहा है? नहाएगा नहीं क्या? 12 बज चुके हैं, अब तो नहाइए आप राजकुमार जी। क्या 12 बज गए इतनी जल्दी? नहीं, तेरे लिए टाइम रुक गया है। तो मैं उसके साथ घर जाता हूँ एंड रोड में मैं उससे बहुत बार पूछता भी हूँ, क्या तुम्हें सच में याद नहीं है दी कि आज कौन सा दिन है? अरे नहीं, क्या है आज? किसी को मेरा बर्थडे याद नहीं है, कोई मेरा परवाह नहीं करता। ए, क्या बोल रहा है? कुछ नहीं, घर चलो। वैसे भी तुझसे बात करना भी कौन चाहता है? वो तो मम्मी ने बोला इसीलिए तुझे बुलाने आई थी, नहीं तो मुझे क्या। एंड फिर मैं नहाता हूँ और नहाते नहाते मुझे एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि दीदी तो कोई भी टीवी सीरियल देखना पसंद ही नहीं करती। तो अचानक सास बहू, एंड ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही थी। क्या पता उन्होंने देखना शुरू कर लिया हो, मुझे क्या। लेकिन ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा सता रहा था। तो नहाने के बाद मैं लंच करके टीवी में डोरेमोन देख रहा था और अब तक मैं मम्मी से भी 2 से 3 बार पूछ चुका था कि आज कौन सा दिन है, लेकिन उनका हर समय बस एक ही आंसर होता था, क्या है आज? कुछ भी तो नहीं, क्या बोल रहे हो तुम? तो अब मैं किसी से एक्सपेक्ट करना ही बंद कर चुका था। मैंने एक तरह से ये मान लिया कि मेरा बर्थडे किसी को याद नहीं है। तो मैं हार मान के टीवी पे डोरेमोन, शिनचैन और पोकेमोन लिटरली 4 बजे तक देखता हूँ। एंड तुम लोग कह सकते हो कि ये मेरा डेली रूटीन है। जब मैं स्कूल नहीं जाता सिर्फ तभी इतनी टीवी देखता था। फिर से मैं खेलने जाता हूँ 4 साढ़े 4 बजे। तो फिर से मैं कलुआ के घर गया तो हम दोनों कुछ देर तक पार्क में इधर उधर भटकने लगे। और तुम लोग एक चीज़ नोटिस करना, जब दो निठल्ले दोस्त एक साथ होते हैं ना, तब दुनिया की हर एक बकलोली इन्हें करनी होती है। और वैसा ही हमारे साथ भी हुआ था। कोई ना, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो मैं 6:30 बजे घर गया एंड घर जाते ही मुझे थोड़ा अजीब सा लगा क्योंकि पापा बहुत जल्दी आ गए थे घर पे। आई वॉज लाइक, पापा आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो बेटा ऑफिस में आज बहुत ही कम काम था। एंड तभी मुझे अजीब सा फील हो रहा था। फिर भी सब कुछ नॉर्मल ही रहा। 8:30 बजे अचानक हमारे घर का डोरबेल बजता है एंड मम्मी कहती है कि रॉनी जाओ कौन है देखो तो। एंड मैं गया और मैं क्या देखता हूँ, वहाँ पे कलुआ, राजेश और उसके 2 चमचे थे और साथ में हमारे क्लास के और 2-3 बच्चे। एंड मैं सोच रहा कि भाई साहब ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? एंड सबके हाथ में गिफ्ट। एंड अचानक दी ने मुझे पीछे से हक किया और बोली हैप्पी बर्थडे मेरे छोटे भाई। भाई साहब मैं पूरी तरीके से सरप्राइज हो गया था कि इन लोगों को तो याद नहीं था ना। तो अब से एक झटके में कैसे याद आ गया इनको कि आज मेरा बर्थडे है। मेरा गला काँप रहा था। मैं बोला आप लोगों को याद है कि आज मेरा, हाँ सबको याद है आज तुम्हारा बर्थडे है। ये बात सबको याद था। हाँ, तो फिर मुझे किसी ने विश क्यों नहीं किया? क्योंकि हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। सरप्राइज? हाँ सरप्राइज। मैंने और मम्मी पापा ने मिलके 1 हफ्ते पहले ही ये सोच के रखा था कि तुम्हारे बर्थडे के दिन हम एकदम नॉर्मल बिहेव करेंगे।
यहाँ तक कि तुम्हें विश भी नहीं करेंगे और चुपके से तुम्हारे दोस्तों को इनवाइट करेंगे और फिर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। मतलब सुबह आप लोग नाटक कर रहे थे एंड तभी मम्मी बोलती है ठीक है बहुत हुआ, इधर आओ, तुम्हारा बर्थडे केक काटना अभी बाकी है। एंड सब कुछ वैसे ही हुआ। सब लोगों ने मुझे बर्थडे विश किया एंड मैंने भी बहुत ही इंजॉय किया। बर्थडे केक काटा मैंने और सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद जब सब लोग जा रहे थे, मैंने कलुआ को अपने रूम में ले गया और उससे पूछा कि साले तुझे अगर पता था कि आज मेरा बर्थडे है तो एक बार विश तो कर लेता तू। और वो बोलता है कि अरे अरे भाई तुम गुस्सा क्यों करते हो, वो तुम्हारी दीदी ने ही तो कहा था। क्या कहा था उसने? कि तुम्हें कुछ पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। और मैं अंदर ही अंदर खुश था इस सरप्राइज बर्थडे पार्टी से, तो फिर मैंने भी उसे कुछ नहीं कहा। अब जो मेरे बाकी के दोस्त थे, मतलब जो अब यहाँ पे नहीं थे, उन लोगों ने मुझे कॉल पे बर्थडे विश किया। एंड सच बताऊँ तो हाँ, पहले मुझे गुस्सा आया था, लेकिन इस सरप्राइज से कहीं ना कहीं मैं भी खुश था और ऐसे ही हम सो गए। ओके, वीडियो इज एंड। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, वीडियो कैसा रहा है वो कमेंट करके बताओ। अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही और एक स्टोरी टाइम वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।